राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो सबसे पहले जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हमारे सभी दर्शकों को, और सभी का स्वागत है हमारे स्वर्णपथ चैनल में। तो हम अपने ठाकुर जी को तैयार करेंगे और हम बनाएंगे उनके लिए कुछ थोड़ी सी मिठाई। तो दिखाते हैं जिस तरीके से हमने अपने जन्माष्टमी के लिए तैयारी की है, और सभी के व्रत होंगे, आज हमारा भी व्रत है, तो उसी तरीके से हमने जैसी कर पाई वैसी आपको दिखाएंगे तैयारी। तो सबसे पहले ठाकुर जी का कलेवा तैयार कर लेंगे। ये है ताज़ी मक्खन जो हमने अभी बनाई थी। तो गर्मी सी हो रही है, आज मौसम गर्म है, धूप निकल आई, ये मक्खन पिघल गया है बनाते बनाते। तो ठाकुर जी को हम कलेवा करवा देंगे, उसके बाद फिर हम बनाएंगे मिठाई। तो ये है मक्खन और मिश्री। तो हम बताएं, सबसे पहले मैंने अपने ठाकुर जी को अभी नहलाया नहीं है, और उसके बाद हम नहलाएंगे ठाकुर जी को। पहले हम उनका कलेवा करवा देंगे, और उसके बाद ऐसे ही रोज़ाना का रोटेशन रहता है हमारा, जैसे हम आज दिखाएंगे जो भी, और ठाकुर जी को हम जैसे हम तैयार करेंगे, श्रृंगार करेंगे, वो सब दिखाएंगे। पूरा वीडियो देखते रहना। लौकी लिए हमने यहाँ पे, और लौकी की हम बनाएंगे मिठाई। ये बिल्कुल कच्ची लौकी है, इसमें बीज बिल्कुल नहीं है, और लौकी को छील के हम कद्दूकस कर लेंगे। ये धो के रखी है, साफ़ कर ली हमने, पानी में पड़ी रही काफ़ी देर तक। सारी लौकी कद्दूकस हो गई यहाँ पे। और इसकी हम बनाएंगे लौंज टाइप। तो लौकी में बहुत ज़्यादा पानी है, और लौकी का हल्का सा पानी निचोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से थोड़ा सा पानी निकल जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा फिर बनाएंगे तो। गैस जला ली, यहाँ पर कढ़ाई रख दी हमने गैस पे, और गैस का फ्लेम कुछ तेज़ कर दिया अभी हमने फ़िलहाल, उसके बाद फिर हम कुछ कम कर देंगे। कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी डाल लेंगे। ये हमने 1-1.5 चम्मच घी डाल लिया है। और अब हम लौकी को डाल देंगे कढ़ाई में। लौकी को थोड़ा सा चला लेंगे, और इसे बहुत ज़्यादा ऐसा भूनना नहीं है, कुछ भी बस चला दें, घी मिल जाए चारों तरफ। उसके बाद ढक देंगे ढक्कन से, और धीमी आंच कर देंगे, हम पकने देंगे। अब हमने डाल दी चीनी। लौकी बिल्कुल पक गई है जब ही चीनी डाली है। कच्ची लौकी में चीनी बिल्कुल ना डालें, ज़्यादा पानी छूटता है, टाइम ज़्यादा लगता है। इधर हम बना लेंगे चाशनी, तो बनाएंगे रसगुल्ले। तो हमारी चाशनी उधर बन रही है, तब तक हम तैयार कर लेंगे रसगुल्लों के लिए ये मावा। ये अभी सूखा सूखा सा लग रहा है, हाथ से मसल लेंगे। ये ताज़ा बना हुआ है बिल्कुल, थोड़ी देर के लिए हमने फ्रिज में रख दिया था, तो एकदम ऐसा लग रहा है ठंडा हो गया, जम गया है। हाथ से मसल लेंगे, और आटा की तरीके से तैयार करेंगे। इसमें हम मिलाएंगे मैदा। तो मैदा को हम छान लेंगे। हमेशा नाम बताते हैं रसगुल्ला बनाने का, चाशनी बनाने का, और जब भी हम बनाते हैं, तो आज हम व्रत के लिए बना रहे हैं। तो हमारा तो व्रत है, लेकिन ठाकुर जी का व्रत नहीं है, उन्हें तो हम खिला सकते हैं। मैदा पड़ी इसमें, और कुछ नहीं पड़ा है। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दिया हमने, 1 चुटकी भर, जिससे रसगुल्ले फूल जाएंगे अच्छे। तो आज ठाकुर जी का बर्थडे है, तो कुछ लोग जन्म की तरीके से, जैसे
बच्चा का जन्म होता है उसी तरीके से मनाते हैं, लेकिन हमारे तो बाबा हैं, हम तो अपने बाबा की तरीके से मानते हैं उन्हें, हमारे आराध्य, हमारे भगवान। तो उसी तरीके से इसमें हमने इलायची डाल दी है, छोटी इलायची के दाने, और कुछ चाशनी में डाल दिए। और ये हमारी लौकी और ये कुछ बचे हुए दाने, 5-6 इलायची थी, इन्हीं के दाने हैं। चाहे पीस लें या मोटे मोटे, तो ज़्यादातर मुझे ऐसे साबुदाने पसंद होते हैं, तो इस वजह से साबुदाने हमने डाल लिए इलायची कूट के। लौकी जब तक बिल्कुल सूख नहीं जाती है तब तक मैं मावा नहीं डालेंगे, बिल्कुल सुखा देंगे। इसमें जो चाशनी बनी है, चीनी डाली थी तो बिल्कुल कढ़ाई में से ये छूटने लगी है लौकी, इस तरीके से। तो मुझे एकदम बहुत टाइट बर्फ़ी नहीं जमानी है। ये खोआ है, हमने अभी भून के रखा था, मिला लेंगे खूब अच्छी तरीके से, जो लौकी में मिल जाए। ये खोआ कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी पसंद से। तो अब उतारने लायक हो गई, यहाँ पे हमने और पका लिया, और कढ़ाई को हम नीचे उतार लेंगे। तो एक प्लेट में हमने घी लगा लिया है, इसी में रखेंगे हम। तो ये बहुत ज़्यादा हमने गीली नहीं करी है और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होगी, ये बढ़िया सी बर्फ़ी बनके तैयार होगी। ज़्यादा खोआ भुन जाता है तो भी उसका स्वाद एकदम चेंज हो जाता है, और इसका स्वाद एकदम बहुत टेस्टी, एकदम नरम, बहुत ही अच्छा रहता है। चारों तरफ फैला लेंगे बर्फ़ी को। इधर हमने कढ़ाई रख ली है गैस पे फिर से, और अब डाल लेंगे इसमें घी। तो हम तैयार करेंगे अब रसगुल्ला। तो रसगुल्ले में से हम थोड़ा थोड़ा ये मिक्स जो खोआ तैयार किया है, तो गोले बना लेंगे इस तरीके से, जो कई बार हमने बनाए हैं। छोटे बड़े गोला कैसे भी बना लें अपनी पसंद से। और ये हमने तैयार करके रख लिए गोले। तो एक हमने कढ़ाई में डाल के देखा है, बिल्कुल सही बना हुआ है। तो अब हम डाल लेंगे जितने कढ़ाई में बनेंगे। गैस का फ्लेम कम कर दिया हमने, डालते टाइम थोड़ी सी तेज़ कर दी थी आंच, और अब बिल्कुल धीमी कर दी है। और धीमी आंच पे इन्हें सेकने देंगे, खूब बढ़िया सेकेंगे, अंदर से कहीं कच्चे न रहें। तो देर तक हमने सेके हैं, और अब हम निकाल लेंगे। ये सीख गए खूब बढ़िया से रसगुल्ले, इनका घी निचुड़ जाए तब तक हम दूसरे डाल लेंगे कढ़ाई में। और ये चाशनी बनी हुई है, इस बड़े बर्तन में हमने रख ली थी, इसी में रसगुल्ले हम सेक सेक के डालते रहेंगे। सारे रसगुल्ले हमने इसी तरीके से सेक के तैयार कर लिए और चाशनी में डाल लिए हैं। और कुछ ही देर में रसगुल्ले तैयार हो जाएंगे खाने लायक, लेकिन हम नहीं खाएंगे, हमारा व्रत है, हम खाएंगे व्रत तोड़ने के बाद अगले दिन। तो ये जो बर्फ़ी जमाई है हमने, तो इसे हम सब खाएंगे व्रत में। आज हमारे यहाँ सबका व्रत है, सभी का, और आप लोगों का भी व्रत होगा। अभी ये गीली है बर्फ़ी, इसे हम पीस में काट लेंगे, क्योंकि और काम भी करने होते हैं। तो टाइम आज के दिन ही ज़्यादा काम होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ही टाइम मिलता है हमें। तो ये पंजीरी हमने तैयार कर ली, सूखा आटा पहले हमने भून लिया था, और अब हमने घी गर्म करके डाल लिया है सूखे आटे में। तो इसमें हमने चीनी डाली है ताज़ी पीस के, मीठा करने के लिए। कुछ भी डाल लें, ड्राई फ्रूट जो भी पसंद है वो डाल सकते हैं। इलायची के दाने हमने इसमें डाल लिए, 2 इलायची पहले ही डाल ली थी हमने, जब रखी थी हमने पंजीरी बना के। तो अब हम करेंगे फुर्सत से, मेरा काम निबट गया है। अब अपने ठाकुर जी को हम नहलाएंगे और श्रृंगार करेंगे। तो ठाकुर जी को हम पंचामृत से नहलाएंगे, और रात को भी उनका स्नान होगा 12 बजे के बाद, उनका जब बर्थडे होता है, जब जन्म होता है, जब ही।
तो ये घी, दूध, दही और शहद, इनसे सबसे हमने स्नान कर दिया है ठाकुर जी का। अब साफ पानी से स्नान करा देंगे। उसके बाद फिर हम वस्त्र पहनाएंगे। तो उनकी नेपी पहना दी हमने। अब हम पहनाएंगे उन्हें फ्रॉक। तो बच्चे कह रहे थे मम्मी ये हरी वाली फ़्रॉक पहनाओ, तो उन्होंने निकाल के रखी है, तो यही पहना देंगे। रात को हम पहनाएंगे जो पीले वाले वस्त्र। तो आज तो जन्माष्टमी है और कन्हैया जी का बर्थडे है। वैसे भी रोज़ाना हमारा रोटेशन ऐसे ही रहता है और टाइम लग जाता है। मेरा खाना पीना ही बहुत देर में होता है, दिन में 1:30-2 बज जाते हैं लगभग। तो इनका हम श्रृंगार कर रहे हैं। इन्हें हमने माला, मुकुट ये सब हम पहना दिया और इनका हम जो टीका लगा देंगे अष्टगंध वाला। और ये हमने जितना तैयार कर पाया काम से फुर्सत मिलके, तो ठाकुर जी को हमने श्रृंगार यहाँ पे किया है। और कुछ रह गया है तो थोड़ा सा आपको कल देखने को मिलेगा, जो हम ठाकुर जी को और तैयार करेंगे। तो ये हमारी किशोरी जी, इनको हमने ये माला पहना दी है और ये उनके साथ में कन्हैया जी हैं, उन्हें भी हम माला पहना देंगे। तो उनके कोई वो बिल्कुल साथ में है और उनके कोई वस्त्र आते नहीं उनके नाप के, इस वजह से जो जैसे बने हुए मूर्ति में वैसे ही कपड़ों के साथ ही ऐसे बने हुए हैं, इस वजह से हमने उन्हें वस्त्र नहीं पहनाए। मूर्ति को माला पहना देते हैं, उन्हें माला ही बन पाती है उनके लिए। तो अब हम इत्र लगा देंगे ठाकुर जी को। उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। तो हमारा ये काम और हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और जिन्होंने स्वर्णपथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते रहें हमारी वीडियो को और देखते रहें। ऐसे ही रोज़ाना हमारी नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आपको, जो आप सब्सक्राइब करेंगे। तो अब हमारा खाना बन गया है, तो अब खाना हम खिला देंगे। तो हमारा ऐसा नहीं है कि जैसे हम पहले कभी उन्हें आरती कर लें, कभी खाना खिला दें। और घर गृहस्थी में हमारे जो काम जैसे हम निपट पाते हैं उसी तरीके से हम अपने कन्हैया को खिला पाते हैं। देखो, और हम तो गृहस्थ हैं और उनकी पूजा हम नहीं कर सकते हैं उस हिसाब से और संतों के हिसाब से। तो जितनी मन में श्रद्धा भाव है उसी तरीके से कर पाते हैं, जैसी भी उल्टी सीधी जैसी आती है। तो आज हमने सब्ज़ी नहीं बनाई थी क्योंकि सबके व्रत थे, तो हमने दही और बूरा रखा है ठाकुर जी के लिए खाने में। शाम को मिलेगी इन्हें सब्ज़ी और खाना पूरा। तो अब हम कर लेते हैं आरती।